हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि सस्ते वैल्यूएशन वाले ही शेयर बाय करना चाहिए? क्योंकि महंगे वैल्यूएशन वाले स्टॉक में रिवॉर्ड कम और रिस्क ज़्यादा रहता है, और सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक में रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। आगे मैं आपको चार्ट के जरिए ये समझा दूंगा कि सस्ते वैल्यूएशन वाले शेयर में इतना पावर है कि वो हमें प्रॉफिट तो देते हैं, लेकिन बड़ा प्रॉफिट भी देते हैं। और जैसे ही मैं आपको चार्ट के जरिए यह समझा दूंगा, तो आपको तुरंत ही यकीन आ जाएगा कि सच में सस्ते वैल्यूएशन वाले शेयर में प्रॉफिट मिलता है और बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो आज हम आपके सामने दो कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है इंडस्ट्रियल हाइड्रो पावर एंड मैंगनीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 33% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी 7% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 26% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 3.5% जितनी होल्डिंग है, और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये कंपनी एक जीरो डेब्ट कंपनी बन चुकी है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 170 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन बीच में 2020, 2021, 2023 और 2024 इन 4 साल इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2010 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2018 में इसने 226 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 42 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 30 रुपये के पास रहने वाला है। 30 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। और यदि वर्ष के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो चौथा सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहने वाला है, और 10 रुपये के भाव में हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 70 रुपये के पास रहने वाला है। 70 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे, और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब मैं आपको चार्ट के जरिए सस्ते वैल्यूएशन का क्या फ़ायदा है और महंगे वैल्यूएशन का क्या नुकसान है, ये मैं आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 2010 में इसने 65 रुपये के पास ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहाँ से उसने जो डाउन ट्रेंड शुरू किया तो इसने 20 रुपये तक गिरावट कर डाली, लेकिन 20 रुपये के पास बॉटम बना के वापस ये ऊपर 226 तक चला गया। अब 2018 में जब इसने 226 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया तो उसके बाद वहां से उसने फिर से डाउन ट्रेंड शुरू किया, और इस बार तो इसने 10 रुपये तक गिरावट कर डाली, लेकिन 10 रुपये के पास फिर से इसने बॉटम बनाया, और वहां से जो उसने बाउंस बैक किया तो ऊपर 120 रुपये तक चला गया। लेकिन इस बार ये 120 रुपये तक ही ऊपर गया, उसके आगे तो ऊपर गया ही नहीं। फिर से उसने गिरावट शुरू कर दी, और 2023 में इसने 30 रुपये तक गिरावट कर डाली, लेकिन 30 रुपये के पास फिर से बॉटम बनाया और वापस ऊपर 70 रुपये तक चला गया। फिर से उसने 2024 में गिरावट शुरू की, तो इस बार ये 40 रुपये तक ही आया, और वहां से बाउंस बैक करके वापस 70 रुपये तक चला गया। फिर से उसने गिरावट शुरू की, तो इस बार भी ये 35 रुपये तक ही आया, और वहां से बॉटम बना के वापस ऊपर चला गया। अभी ये फिर से गिरावट करके हमें 40 रुपये के पास मिल रहा है। तो इसके पूरे चार्ट में आप देख सकते हैं, जब भी ये 40 रुपये के नीचे गिरावट करता है तो वहां से वो बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आप देख लीजिए, 40 रुपये के नीचे आया तो वहीं से बाउंस बैक किया। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 40 रुपये वाली ट्रेंड लाइन है, उसके नीचे इसने जो गिरावट की तो इस बार तो ये 10 रुपये तक गिर गया। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इसने यहीं पे बॉटम बनाया और वापस बाउंस बैक करके ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 40 रुपये के नीचे जितनी बार भी गया है वापस उसने बाउंस बैक किया है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए, और अभी ये हमें 40 रुपये के पास तो मिल रहा है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो,
इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि 40 रुपये के पास इसके वैल्यूशन सस्ते हो जाते हैं और 40 रुपये के नीचे इसके वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। तो शेयर बाजार में जिस भी कंपनी के वैल्यूशन सस्ते हो जाए और उसके बाद अगर हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हमें आगे चल के प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब एक बार इसने 2018 में 226 का ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये फिर कभी भी 226 का ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। इसकी वजह यही तो है कि 226 के पास इसके वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए थे और महंगे वैल्यूशन वाले स्टॉक में हमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमें लॉस नहीं प्रॉफिट करना है तो सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 70 रुपये के पास रहने वाला है। 70 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है नेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 98% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 36% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 62% जितनी होल्डिंग है और प्रमोटर के पास सिर्फ 0.25% जितनी ही होल्डिंग है। तो ये एक माइनस पॉइंट माना जाता है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 40 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2022 के साल में सिर्फ एक साल इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2015 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2015 में इसने 132 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 6.5 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब से ये मार्केट में आया है तब से तो ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपने देखा कि प्रमोटर के पास तो बहुत छोटी सी होल्डिंग है, ज़्यादातर होल्डिंग तो पब्लिक के पास है, फिर भी हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों किया? तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसके वैल्यूशन ही है। इसके सस्ते वैल्यूशन की वजह से ही हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 में उसने 4.5 रुपये के पास लो लगाया और वहां से बाउंस बैक करके ऊपर 9 रुपये तक चला गया। उसके बाद फिर से उसने गिरावट की तो वापस ये 4.5 रुपये के पास ही बॉटम बनाता है और वहीं से बाउंस बैक करके ऊपर 12 रुपये तक चला गया। फिर वहां से जो उसने गिरावट की तो तीसरी बार भी उसने 4.5 रुपये के पास ही बॉटम बनाया और वहां से बाउंस बैक करके ये 10 रुपये तक ऊपर चला गया। उसके बाद जब इसने चौथी बार गिरावट की तो इस बार तो ये 4.5 रुपये तक आया भी नहीं, उसके पहले ही बॉटम बना के वापस ऊपर चला गया और इस बार तो ये 22 रुपये तक ऊपर चला गया। अब 2015 से जब ये गिरावट कर रहा था तो हर बार एक नया लो बना रहा था, लेकिन 2020 के बाद इसने नया लो लगाना बंद कर दिया और बार बार ये 4.5 रुपये के आसपास ही बॉटम बनाता है और वापस ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह भी यही है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूशन, क्योंकि 4.5 रुपये के आसपास इसके वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं और वैल्यूशन सस्ते हो जाते हैं, इसीलिए तो ये बार बार बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। तो अभी ये हमें अपने सस्ते वैल्यूशन में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रहा था, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 4.5 रुपये के पास रहेगा, वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो यदि वर्ष के सिनेरियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 2 रुपये के पास रहेगा और 2 रुपये के पास हम तीसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट 15 रुपये के पास रहेगा। 15 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इस लेवल पे तो इसके वैल्यूशन सस्ते हो चुके हैं और यदि यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसके वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं और डिस्काउंट वैल्यूशन वाले स्टॉक अगर हमें मिल रहे हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब सस्ते वैल्यूशन वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक और फायदा है
कि वहाँ पे हमें प्रॉफिट के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जिस भी कंपनी का शेयर अपने सस्ते वैल्यूएशन वाले जोन में आ जाता है, तो वो वहाँ से स्प्रिंग की तरह उछल के बाउंस बैक कर देता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, अब पहली बार 4.5 रुपये से 9 रुपये तक सिर्फ 6 महीने में चला गया। दूसरी बार 4.5 रुपये से 12 रुपये तक सिर्फ एक ही महीने में चला गया। उसके बाद तीसरी बार 4.5 रुपये से बॉटम बना के सिर्फ 5 महीने में 10 रुपये तक ऊपर चला गया। तो सस्ते वैल्यूएशन का यही तो फायदा है कि बहुत ही कम समय में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैल्यूएशन देखकर ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। नहीं, साथ में हमें चार्ट पैटर्न भी देखनी चाहिए और फंडामेंटल भी देखना चाहिए। चार्ट पैटर्न इसलिए कि चार्ट में हमें सही सपोर्ट का पता उसमें मिल जाता है। तो सही सपोर्ट के साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।